जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, इस टॉपिक को जब पढ़ाएंगे तो केपी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, या केपी को कह लीजिए या ये कह लीजिए प्लेनेट आपके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। एक और प्लेनेट डिवाइड होकर जो नाम दिया जाता है उसको दिया जाता है टेनेंटेड प्लेनेट एंड अनटेनेंटेड प्लेनेट। जो आज का टॉपिक है हमारा मुख्य रूप से केपी के अंदर, वो है कि कैसे आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर टेनेंटेड प्लेनेट और अनटेनेंटेड प्लेनेटों को फाइंड आउट करोगे। टेनेंटेड का मतलब होता है सिंपल किराएदार। आपने वर्ड सुना होगा, आप सब लोग कहते ही है कि भाई हमारा घर कोई जब आप किराएदार की बात करते हैं तो किराएदार इंग्लिश में टेनेंट वर्ड है। भाई टेनेंट मतलब किराएदार, अनरेंट विदाउट किराएदार। तो अभी लिखो मत, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन बता दूं इसमें क्या है, जो अंदर क्या होना है। ओवरऑल छोटा सा एक व्यू दे देता हूं, फिर लिखने का ये पूरा टॉपिक। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड कुंडली के अंदर जब आप ये छांटने लगोगे कि कौन सा प्लैनेट आपका टेनेंटेड है और कौन सा अनटेनेंटेड है, अभी लिखो मत कोई भी, तो आपको छांटने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लैनेट आपको अपने रिजल्ट देता है और कौन सा प्लैनेट आपको नक्षत्र के रिजल्ट देगा। केपी के अंदर जो मूल रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। इसी थ्योरी पे आप काम कर रहे हो पूरी कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। हम इसी थ्योरी पे काम करते हैं। अब इनमें से भी कब कब प्लेनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट नहीं देता है, कब वो अपने देगा और कब अपने नक्षत्र के देगा, इस थ्योरी का नाम है टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। और इससे आप ये डेफिनेटली बता सकते हो कि इस दशा में या इस यस्सेल कस्पल में, अर्थात जब आप कस्प की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको कौन से भाव के रिजल्ट मिलेंगे और स्ट्रांगली कौन सा भाव है। यहां से तीन चीज निकल के आएंगी। आपको ये डिफाइन हो जाएगा कि कौन से प्लैनेट का रिजल्ट आपको मिलने वाला है, कौन से भाव का रिजल्ट मिलने वाला है। स्ट्रांगली आप किस चीज को डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा विद प्रैक्टिकल होने वाला छोटा टॉपिक है, परंतु इतना काम का है, ये समझ लेना अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केपी के अंदर ये। चलिए अब आप धीरे धीरे लिखना शुरू करें। मैं लिखवाऊंगा, पहले समझेंगे, फिर साथ साथ प्रैक्टिकल कराऊंगा। सबसे वर्ड पहला आता है टेनेंटेड। लिखिए टेनेंटेड क्या होता है। टेनेंटेड का मतलब है किराएदार जो ग्रह बना है, जिसके पास खुद का घर नहीं होता, वो टेनेंटेड कहलाता है। व्यवहारिक रूप में भी आप सीख जाओगे। मान लो अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, भाई आप टेनेंट, आप यही तो कहोगे जी मुझे टेनेंट करा दो, मेरे को टेनेंट पे कहीं घर दिला दो। तो किराएदार हो गए। टेनेंट का मतलब है किराएदार, जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है, दैट कॉल्ड टेनेंट। एंड वाइस वर्सा, अनटेनेंट किसको बोलेंगे, जिसके पास अपना खुद का घर है, वो क्या कहलाएगा, अनटेनेंट। अब ऊपरली लाइन में लिखना, मैं टेनेंट की भी एक वर्ड छोड़ गया हूं। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो क्या करना पड़ता है, हमें घर किराए पे लेना पड़ता है। तो इस लाइन को बड़े दिमाग से लिखना। देखना अभी आप कंफ्यूज होने वाले हो, यहां लोगों को परेशानी होती है। बड़ी कितनी सिंपल लाइन लिखवा रहा हूं, खूब इसका विस्तार से समझाने के बावजूद भी लास्ट में जाके कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, टेनेंट जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है तो क्या करेगा, वो किराए पे लेगा। तो लिख लो इस लाइन को, रिक्वायर्ड फॉर हाउस, उसे घर की जरूरत है, वो दूसरे से लेगा। इस बात को नोट करके लिखना है। और अनटेनेंट के अंदर क्या लिखना है, जिसके पास खुद का घर है तो क्या होगा, उसे कोई किराए की जरूरत नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। छोटी सी तो बात है, ये छोटी सी बात आप देखना कितना बड़ा रूप लेने वाली है। बड़ा सिंपल फंडामेंटल बता दिया है। टेनेंट, हमें किराए पर घर चाहिए। अनटेनेंट,
हमारे पास खुद का घर है। सिंपल वर्ड से 2 वर्ड क्लियर हो गए यहां तक। ये जहां भी क्लियर ना हो वहीं पर रोक देना, क्योंकि आगे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब टोटल हमारे पास कितने प्लेनेट हैं? 9 प्लेनेट है। केपी के अंदर या भारतीय ज्योतिष के अंदर या किसी भी हिंदुस्तान के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है टोटल 9 प्लेनेट्स पे वर्क करती है। जो एक्स्ट्रा प्लेनेट उनको इंक्लूड नहीं करना है इस टॉपिक के अंदर। तो आपको अब तक मैंने यही बताया, एक प्लेनेट एक किसी नक्षत्र पे बैठता है, ये फिक्स है बात। टोटल जो 9 प्लेनेट है हमारे, वो 9 प्लेनेट कंप्लीटली जो मैंने आपको बताए हैं, एक तरफ हम प्लेनेट लिखते हैं, एक तरफ नक्षत्र लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो 9 के 9 प्लेनेट किसी ना किसी नक्षत्र पे बैठे होंगे, ये बात तो सत्य है ना। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हर प्लेनेट एक नक्षत्र पर बैठता है, बिना नक्षत्र पर बैठे वो अपना काम नहीं चला सकता। अब कंडीशन है, कुछ तो बैठते हैं। मान लीजिए 9 प्लेनेट, फॉर एग्जांपल मून है, मून बैठा है राहु के नक्षत्र पर। तो कुछ प्लेनेट किसी दूसरे का घर लेते हैं, जैसे मेरे पास अपना नहीं है, तो इसके पास अगर अपना होगा तो अपने वर्ड का क्या मतलब होगा? अपना ही है, मून के नक्षत्र पे बैठ जाएगा, इसके पास अपना घर है। जिसके पास नहीं है तो क्या कर रहा है? किसी दूसरे प्लेनेट से उधार ले रहा है। क्लियर होगी बात? तो ऐसे लिखो इस लाइन को कि टोटल हमारे पास 9 प्लेनेट होते हैं और 9 प्लेनेट किसी ना किसी एक नक्षत्र पर बैठते हैं। वो अपने पर भी बैठ सकते हैं और दूसरे पर भी बैठ सकते हैं। अगली लाइन में नोट करके लिखिए, नोट आगे लिखे टैलेंटेड, TN टैलेंटेड। जो ग्रह दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन जाए, जो ग्रह दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन जाए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में फीड कर लेना। जो ग्रह दूसरे ग्रह के नक्षत्र स्वामी बन जाए, उन प्लेनेट को टैलेंटेड प्लेनेट कहते हैं। अगली लाइन में लिखो UNTN, अनटैलेंटेड। ये शॉर्ट फॉर्म UTN कर लिया करो। अनटैलेंटेड की UTN है, ऊपर लेके टैलेंटेड की TN है शॉर्ट फॉर्म। बुकों में ही ऐसे लिखने मिलेगा, बड़ा सिंपल है। अनटैलेंटेड में क्या लिखना है? जो प्लेनेट कुंडली के अंदर दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बने, जो प्लेनेट कुंडली के अंदर किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र स्वामी नहीं बने हो, उनको क्या बोलेंगे? अनटैलेंटेड। इतनी सी बात का प्रैक्टिकल कर लो, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको यही कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट हो जाएगी। ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि इतनी सी बात का यहीं तक प्रैक्टिकल करते हुए चलो, जिससे आपको क्लियर हो जाए। आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे अब आपको एक चीज खुली दिख रही होगी, एक कुंडली आप देख सकते हैं। अब देखो सभी लोग, अभी तक आपने जो 2 वर्ड लिखे हैं उन 2 वर्डों का प्रैक्टिकल करना है, टैलेंटेड और अनटैलेंटेड। तो आपने अब तक क्या सीखा है कि टैलेंटेड प्लेनेट कौन से होते हैं कुंडली के अंदर। आपने अपना एक एग्जांपल ये ले लिया है। हर कुंडली के अंदर आप सबसे पहले ये देखोगे कि 9 प्लेनेट में से मेरा कौन सा टैलेंटेड है, कौन सा अनटैलेंटेड है। बड़ा क्लियर है? तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, टैलेंटेड एंड अनटैलेंटेड। तो टैलेंटेड का क्या मतलब है? जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन जाए, जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन जाए उसे टैलेंटेड बोलते हैं। अब ये कुंडली आपके सामने है, केवल प्लेनेट को देखना है आपने। ये प्लेनेट लिखा हुआ है और उसके सामने एक नक्षत्र टेबल लिखी होती है। यहां पर आपके 9 प्लेनेट लिखे हुए पूरे के पूरे। कैसे लिखेंगे? वही सीरीज अपनी, केतु सूर्य, केतु शुक्र सूर्य, चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि बुध, पूरी लिख लीजिए। और सूर्य किसके नक्षत्र पर बैठा है? सूर्य के नक्षत्र पर बैठा हुआ है। मून किसके नक्षत्र पर है? मरकरी के पर। मंगल किसके नक्षत्र पर है? शनि के पर। राहु किसके नक्षत्र पर है? जुपिटर। गुरु किसके नक्षत्र पर है? मून के पर। शनि किसके नक्षत्र पर है?
जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको दिख जाएगा, वहां से देखते रहिए। केतु के पर और मरकरी किसके नक्षत्र पर है? मंगल के पर। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। कोई भी कुंडली जब बनाते हो आपके सामने होती है, एक तरफ प्लैनेट लिखे होते हैं, एक तरफ नक्षत्र। अब यहां से आपने टेरेंटेड वर्ड को निकालना है। टेरेंटेड का क्या मतलब है बताइए? टेरेंटेड किसे कहते हैं? जो दूसरे का नक्षत्र बन जाए। अब देखो, पहले केतु को ढूंढेंगे सबसे पहले। इसमें से कौन रहेगा? केतु किसके नक्षत्र पर है? ये और रह गया, लिख लो। केतु वीनस के पर है, शुक्र, और शुक्र किसके पर है? बुध के। वीनस है मरकरी के पर। तो आप देखिए, पहले नंबर पे मैंने उठाया केतु। क्या केतु किसी का नक्षत्र बनाए? क्या केतु नक्षत्र वाली लाइन में देखना किसी का नक्षत्र बनाए? क्यों नहीं बना? ये बना हुआ सैटर्न का बना है। तो क्या हो गया? अब क्या लिखेंगे? केतु क्या हो गया मेरा? टेरेंटेड। यही तो लिखवाया है। जो प्लेनेट किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन जाए तो वो टेरेंटेड हो जाएगा। अब बताओ, वीनस टेरेंटेड है अनटेरेंटेड है? क्या वीनस टेरेंटेड है मैडम? इको हो रहा है किसी का? टेरेंटेड है। किसका बना है वीनस? केतु का। केतु का। वेरी गुड, शाबाश। तो वीनस भी इस लाइन में आ जाएगा। इसके बाद बताओ, सन क्या है? सूर्य है, अपना खुद के पर बैठा है। ये कैसा हो गया? अनटेरेंटेड। अब इसकी कंडीशन लिख लो, यही लिखवा देता हूं इस कंडीशन की। अनटेरेंटेड जो प्लेनेट होता है, या तो वो किसी के नक्षत्र नहीं बनता, ये लिखवाया था मैंने एक लाइन। भाई वो अगर किसी का नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां मैं बोलूं क्या है कि बुध तो बन रहा है, बुध के बाद शनि बन रहा है किसी का। हाँ, शनि भी बन रहा है। गुरु भी बन रहा है। राहु देखो, इस लाइन में, नक्षत्र वाली लाइन में कहीं राहु आपको दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो क्या हो गया? राहु अनटेरेंटेड। एक कंडीशन तो ये है कि वो किसी का बने ही ना, और दूसरी कंडीशन क्या है? या वो खुद के सेल्फ के नक्षत्र पर बैठ जाए तो भी अनटेरेंटेड कहलाता है। तो सूर्य है किसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है, तो वो क्या, कौन सी लाइन में जाएगा? अनटेरेंटेड। अब आप देख लो, बाकी सारे के सारे प्लेनेट, मून से लेकर बाकी एल्स जितने भी बच गए, वो सब क्या हो जाएंगे? टेरेंटेड। तो लिखो कौन कौन से टेरेंटेड बोलो। केतु हो गया, शुक्र हो गया, सन हमने नीचे लिख दिया, मून ऊपर जाएगा, मार्स ऊपर जाएगा, एंड राहु नीचे आ गया, जुपिटर ऊपर जाएगा, एंड सैटर्न भी ऊपर जाएगा, एंड लास्ट मरकरी भी ऊपर जाएगा। ये आपके क्या लिख दिए मैंने? एक केवल बड़ा छोटा सा काम करा है कि प्लेनेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टेरेंटेड एंड अनटेरेंटेड। अब आपको ये पूछोगे आप कि सर ये कर क्यों रहे हैं, इनकी जरूरत क्या है? पेज फंस गया इंटरनेट। हाँ बोलो, क्या पेज फंस गया? दोबारा से उसे परिभाषा सुनाओ कर देना। अबे ये मतलब है, टेरेंटेड का मतलब है कि कोई प्लेनेट नक्षत्र लाइन में आ गया तो वो टेरेंटेड हो जाता है, बात खत्म। केतु और किसी दूसरे प्लेनेट का नक्षत्र बन गया तो वो टेरेंटेड हो जाता है। आएगा ही नहीं समझ में, क्योंकि अभी इससे इजी भाषा नहीं कर सकता, इसलिए वो तो पूरा कन्वर्ट करके पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा क्या इजी करूं, किराएदार की तरह समझा रहा हूं। यदि कोई प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट के नक्षत्र का बन जाए, ये केतु किसी दूसरे प्लेनेट का नक्षत्र बन जाए, नक्षत्र इन स्टार भी तो देखेंगे ना, नक्षत्र स्वामी देखने के लिए ओनली या उसमें देखना। क्योंकि एन के ये केतु म्यूट कर पंकज जी, म्यूट कर ले थोड़ा सा। ये केतु यदि किसी का भी नक्षत्र बन जाए तो केतु क्या हो जाएगा? अनटेरेंटेड हो जाएगा।
अब ये शुक्र किसी का बना है? एसटीएल है ना हमारा, इसमें तो एसटीएल देखेंगे ना फिर। हाँ, तो नक्षत्र को एसटीएल ही बोलते हैं, इसमें सोचना क्या है? एनके लिखा हुआ ना, तो एनके एसटीएल में अंतर क्या है? नक्षत्र वो मैं तो वो सोच रहा था ना, नक्षत्र निष्ठा एनके, क्योंकि हमें बार-बार नक्षत्र निष्ठा उसको पता है। वो सबलॉर्डिंग स्टार होता है। हाँ, सबलॉर्डिंग। पूरा बोल उसको, आधे आधे वर्डों से गलती खा जाएगा। हम नक्षत्र लाइन में देखेंगे कि कौन किसी दूसरे प्लेनेट का नक्षत्र बना है या नहीं बना है। तो अगर बना है, अगर बन गया है तो वो टेरेंटेड, और नहीं बना है तो अनटेरेंटेड। अब खुद के नक्षत्र पर है तो भी अनटेरेंटेड है। लिख लिया। अनटेरेंटेड की आप ना एक दो परिभाषाएं लिख लीजिए, क्योंकि अनटेरेंटेड की मैंने आपको एक तो लिखवा दी, यदि किसी का भी नक्षत्र ना बने, या वो खुद का बन जाए, ठीक है, या एक लाइन और है, या वो एक्सचेंज हो जाए, या तो किसी का नक्षत्र ना बने। हाँ जी, सर कैसे एक्सचेंज हो जाए? अभी बता रहा हूं। या अपना ही बने। 2 बार ज्वाइन किया हुआ है किसी ने। मैडम ये आपका श्वेता मैडम, आपका इको हो रहा है, 2 सिस्टमों से लॉगिन है आपका एक साथ। अनटेरेंटेड की 2 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है या तो वो किसी का नक्षत्र नहीं बने, आरती पूरा लिखना। अनटेरेंटेड क्या परिभाषा है? या तो वो किसी का भी नक्षत्र ना बने, दूसरी वो खुद का नक्षत्र खुद के पर बैठ जाए, अर्थात सूर्य सूर्य पर बैठ गया, मून मून पर बैठ गया, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, लिखिए, प्लेनेट हैज एक्सचेंज, ग्रह, एक पहले लाइन हिंदी इंग्लिश में फिर नहीं करता हूं। प्लेनेट हैज एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र विद अदर प्लेनेट। मतलब ये है कि कोई भी प्लेनेट जिस नक्षत्र पर बैठा हो, उस नक्षत्र स्वामी, वो नक्षत्र स्वामी जो ग्रह बना है वो उसी प्लेनेट पर बैठ जाए तो भी अनटेरेंटेड होता है। अर्थात एग्जांपल से समझ लो, मून बैठा है राहु के नक्षत्र पर और राहु बैठा है मून के नक्षत्र पर, इसे बोलते हैं एक्सचेंज कंडीशन। मून बैठा है राहु के नक्षत्र पर और राहु भी मून के नक्षत्र पर बैठ जाए तो भी ये अनटेरेंटेड कंडीशन में चला जाता है। ये 3 कंडीशन है। एक दूसरे के नक्षत्र स्वामी हों, एक ग्रह दूसरे का नक्षत्र बन जाए और वो नक्षत्र स्वामी दूसरे का नक्षत्र स्वामी बन जाए, ये 3 अनटेरेंटेड की कंडीशन है। अब आपने कुंडली से ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन टेरेंटेड है और कौन अनटेरेंटेड है। अब बात आती है रूल। रूल क्या कहता है? रूल कहता है, आपने जितनी भी अब तक की पूरी केपी पर डाली, हर जगह मैंने ये लिखवाया है अकॉर्डिंग टू केपी। कैसे अकॉर्डिंग टू केपी कृष्णमूर्ति भारती, किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र देता है। फिक्स है नहीं है, सब जगह यही पढ़ा है। किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट हमेशा उसका नक्षत्र देता है, ये मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। अब जो ये रूल है टेरेंटेड और अनटेरेंटेड का, जो रूल है वो यहां कैसे इनके बीच में आके काम करता है। नोट करके लिखे, नोट। कुंडली के अंदर अनटेरेंटेड प्लेनेट, कुंडली के अंदर अनटेरेंटेड प्लेनेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट माने जाते हैं। कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट अनटेरेंटेड प्लेनेट माने जाते हैं। आपने कुंडली किसी भी बंदे की देखने से पहले ये आज से डिफाइन कर लेना है कौन टेरेंटेड है कौन अनटेरेंटेड है।
जो अनटेनेंट प्लेनेट होंगे वो रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उनकी पावर है उनके पास। अनटेनेंटेड के पास खुद की अपनी शक्ति होती है रिजल्ट को देने में। ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल बेसिक सिद्धांत से पढ़ा रहा हूं। अनटेनेंटेड के पास अपनी पावर होती है, वो अपने रिजल्ट देंगे पहले, वो अपने रिजल्ट पहले देंगे। ये वर्ड बोल रहा हूं, अनटेनेंटेड प्लेनेट अपने रिजल्ट सेल्फ के, ब्रैकेट में सेल्फ लिख देना, अपने रिजल्ट सेल्फ के पहले देगा, बाद में नक्षत्र के देगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लें आप। अनटेनेंटेड प्लेनेट सबसे मोस्ट पावरफुल होते हैं, वो पहले अपने नक्षत्र के रिजल्ट नहीं देगा। अब बोल रहा हूं उल्टा, अपने नक्षत्र के रिजल्ट नहीं देगा, पहले अपने रिजल्ट देगा। जैसे प्लेनेट की स्क्रिप्ट क्या होती है, आपने अब तक पढ़ा दिया मैंने आपको। एक प्लेनेट की स्क्रिप्ट क्या होती है, एक प्लेनेट होता है, वो किसी नक्षत्र पर बैठा होता है, किसी सबलॉर्ड पर बैठा होता है। तो हम क्या कहते थे कि वो अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। हम यहां कह रहे हैं यदि वो अनटेनेंटेड है तो वो पहले अपने रिजल्ट देगा सेल्फ के, ये खुद है वो, बाद में नक्षत्र के देगा, बाद में। ये बात क्लियर हो गई? तो नोट करके लिख लीजिए, अनटेनेंटेड प्लैनेट कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं, वो अपने रिजल्ट देने में खुद के सक्षम है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। नीचे लाइन, दूसरी लाइन, टेनेंटेड प्लैनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट पहले देते हैं, वो अपने नक्षत्र के रिजल्ट पहले देते हैं, ये लिख लेना, बाद में खुद के देते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया आप सभी? एक मिनट, यहां से पूरे चैप्टर की पूरे की कंक्लूजन एक मिनट में पूरी दोबारा कर देता हूं रिपीट, जिससे कुछ लोगों के अभी भी हैंड रेज है। बहुत छोटी सी बात, हमने दो चीजों में किसी भी कुंडली को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टेनेंटेड अनटेनेंटेड। ठीक है, अनटेनेंटेड प्लैनेट होते हैं जो किसी के नक्षत्र में ना है, खुद के पर बैठे हो या एक दूसरे से रिपीट हो जाए, दैट कॉल अनटेनेंटेड। टेनेंटेड जो किसी दूसरे का नक्षत्र बन जाए, उधार मांग ले किसी से, वो टेनेंटेड हो गया। अब ये रिजल्ट को कैसे देते हैं, कुंडली में डिफाइन कर दिया। टेनेंटेड प्लैनेट जो होता है वो अपने नक्षत्र के रिजल्ट पहले देगा, अनटेनेंटेड प्लैनेट इट सेल्फ के रिजल्ट पहले देगा, बाद में नक्षत्र के रिजल्ट देगा। इतनी सी बात अभी करी है हमने। अब बताओ, नक्षत्र का रिजल्ट जो देगा वो थर्ड पॉइंट जो हमने इसमें बताया है अनटेनेंटेड में, तभी देगा वो, तो नक्षत्र रिजल्ट तो देगा। क्यों नहीं देगा? प्लैनेट आपने डिफाइन कर लिया, इस कुंडली के अंदर जो अभी बनाई थी इसमें दो प्लैनेट अनटेनेंटेड थे, एक राहु एक सूर्य। तो राहु और सूर्य अपने अब स्क्रिप्ट पे आएंगे, इसको बोलते हैं, आगे चलिए, स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है, किसी भी कुंडली में स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है, आप प्रेडिक्शन कैसे करते हो। आपको बताया एक प्लैनेट होता है, एक प्लैनेट किसी नक्षत्र पर बैठा होता है, क्वेश्चन हो गया, और एक सबलॉर्ड होता है, यही स्क्रिप्ट होती है। प्लैनेट खुद को बोलते हैं सेल्फ को, वो किसी एक नक्षत्र पर बैठा होता है और वो किसी एक सबलॉर्ड पर बैठा होता है। ठीक है, यदि प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो वो किसके रिजल्ट देगा, अपने रिजल्ट देगा, 100% सेल्फ के रिजल्ट देगा, बाद में उसकी मर्जी है दे ना दे वो नक्षत्र के, वो उसकी मर्जी है। यदि प्लैनेट टेनेंटेड हो जाए, सेल्फ के नहीं देगा, सीधे सीधे नक्षत्र के रिजल्ट देगा, 100% नक्षत्र के रिजल्ट देगा। ठीक, ये छोटी सी बात अब प्रैक्टिकल में लागू करेंगे, इससे आपको देखना, आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं पूरी की पूरी प्रेडिक्शन बदल जाएगी। अब क्योंकि आप तो ये अब तक ये सोच रहे थे कि सारे प्लैनेट हम जो सबलॉर्ड में पढ़ते हैं, नक्षत्र में पढ़ते हैं, ये सब स्ट्रांग होते हैं। अब इनमें से आप स्ट्रांग भी निकाल सकते हैं कि इनके रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, हमें बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
क्लियर है? क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम एक एग्जांपल लेकर, और ये स्क्रिप्ट आपको कहां, अब देखो आपको मेहनत तो करनी चाहिए, पर अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये स्क्रिप्ट कहां मिलती है ये बता देता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमने IIG हिडन स्क्रिप्ट के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर। IIG हिडन के नाम से एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सब कुछ सामने दिख जाती है सॉफ्टवेयर में, आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। अब सभी लोग देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने एक IIG हिडन स्क्रिप्ट खोली है, वहां पर प्लेनेट लिखा हुआ है, स्टार लॉर्ड लिखा हुआ है, सब लॉर्ड लिखा हुआ है। अगले कॉलम में लिखा हुआ है हिडन स्क्रिप्ट, और अगले में लिखा हुआ है टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड, टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड। और साइड में देखिए एस्पेक्ट से आगे हैज के सामने क्या लिखा हुआ है, द प्लेनेट इन सेल्फ स्टार, और जो स्टार बटन है उसके सामने लिखा है हैज नो प्लेनेट इन स्टार। क्लियर हो गया? अब प्लेनेट वाली लाइन में देखो ध्यान से जाके, प्लेनेट की लाइन में देखो, हर प्लेनेट के आगे जो अनटेनेंटेड प्लेनेट होगा, मैंने वहां ऑलरेडी प्लेनेट को मार्क कर दिया है, तो मैं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वहां प्लेनेट को मार्क कर दिया है। अब देखो सूर्य हमारा इस कुंडली में क्या आया था, अनटेनेंटेड आया था, तो सूर्य के सामने क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, स्टार भी लिखा हुआ है, और राहु के आगे भी देखो स्टार लिखा हुआ है। तो इस कुंडली में जो आपकी कुंडली है हमने जो ले रखी है, इसके अंदर सूर्य, सन एंड राहु, ये दो प्लेनेट कैसे हो गए, अनटेनेंटेड। ये दो प्लेनेट इस कुंडली में मोस्ट पावरफुल प्लेनेट कहलाएंगे। इस कुंडली में सूर्य और राहु अनटेनेंटेड होने से ये मोस्ट पावरफुल कहलाएंगे। अब सूर्य इस कुंडली में किसके रिजल्ट दे रहा है, आप देख सकते हैं यहां प्लेट में, प्लेट के सूर्य के सामने क्या लिखा है, केवल। सूर्य के साथ में क्या लिखा है, ओनली 2। केवल सूर्य यहां दूसरे भाव के रिजल्ट दे रहा है। अब तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब तक यही पढ़ा था कि भाई जो प्लेनेट हमारा होता है सन, उसमें जो भी इन और वॉन होता है, वो मान लीजिए यहां पर 2 6 11 होगा, तो सूर्य 2 6 11 के रिजल्ट दे रहा होगा। हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सूर्य इस कुंडली में दूसरे भाव के रिजल्ट दे रहा है। ये कहना कितना सही और कितना गलत है, आप समझ लीजिए कि सूर्य यहां अनटेनेंटेड प्लेनेट है, अनटेनेंटेड है, वो दूसरे के रिजल्ट दे रहा है। अब यहां वो किसके रिजल्ट देगा, खुद के सबसे पहले। यदि वो अनटेनेंटेड होता है तो किसके रिजल्ट देता है, सेल्फ के। तो सूर्य यहां किसके रिजल्ट देगा, दूसरे भाव के पहले रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र के नहीं देगा। सूर्य का नक्षत्र क्या है, वो भी सूर्य ही है। तो यहां हमने अनटेनेंटेड प्लेनेट को सीधा उठा के ये देखना है कि वो पहले रिजल्ट किसके दे रहे हैं, वो दूसरे भाव के दे रहा है। अब नई बात क्या ऐड होती है, नाउ लिख लीजिए इस बात को, अनटेनेंटेड प्लेनेट के अंदर, अनटेनेंटेड प्लेनेट के अंदर वो 1 to 12 CSL अर्थात 1 से 12 भावों के कस्पल सबलॉर्ड में नक्षत्र व सबलॉर्ड पोजीशन पर जहां भी आ जाए, उस भाव के भी 100% रिजल्ट देगा। उसके भी 100% रिजल्ट देगा। अनटेनेंटेड प्लेनेट सूर्य है, सूर्य यहां केवल 2 के रिजल्ट दे रहा है, हमें पता चल गई, हमने मान लिया। अब हमने ये लाइन और ऐड कर दी 1 से 12 भावों में, जो स्क्रिप्ट लिखी होती है कस्पल पोजीशन की 1 से 12 भावों में लिखी होती है।
यदि सूर्य कहीं भी 1 से 12 भावों में नक्षत्र और सबलॉर्ड लेवल पर आ रहा होगा तो 100% उस भाव के रिजल्ट भी ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो, आप अपने सभी लोग देखिए, स्क्रीन पे देखो सब लोग। 1 से 12 कस्पल पोजीशन में सूर्य नक्षत्र और सबलॉर्ड लेवल पर कहां आ रहा है, नोट कर लीजिए सब लोग, बताइए सब लोग। 6 नंबर में आ रहा है। और सब लोग देखो ध्यान से, सब लोग एग्री है इस बात से? तो यहां पर अब आप देखो, अब आइए जी हेडिंग स्क्रिप्ट में जाइए। अब देखो सूर्य वाली स्क्रिप्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, टैलेंटेड अनटैलेंटेड के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6। तो आपने अब जब भी सूर्य का रिजल्ट बताओगे किसी भी व्यक्ति को, इस कुंडली में जब भी सूर्य की दशा आएगी वो खाली दूसरे भाव के रिजल्ट नहीं देगा, प्लस में किसके रिजल्ट देगा, दूसरे और छठे के। इस भाव को इन्वॉल्व करना होगा। और ये बता दूं, इस भाव के वो स्ट्रांगली पहले रिजल्ट देगा 100%। छठा भाव मोस्ट पावरफुल हो गया है इसका। जब भी सूर्य की दशा आएगी अनटैलेंटेड होने की वजह से वो अपने खुद के रिजल्ट दे रहा है, यस, प्लस में वो 1 से 12 भावों में जिस भी कस्पल पोजीशन का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड पे बना है उसके रिजल्ट उससे पहले लाके देगा। तो यहां आप कह सकते हो जब भी इस व्यक्ति की दशा चलेगी तो दूसरे और छठे भाव के रिजल्ट मिलेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब मुझे बताओ खुद से, अब आपने यहां तक कर लिया, इसमें दूसरा अनटैलेंटेड प्लेनेट कौन सा था, राहु। अब मुझे ये बताओ राहु के क्या रिजल्ट मिलेंगे इस व्यक्ति को, सभी लोग खुद बताओ। क्यों देगा, रीजन बताओ। राहु सेल्फ के देगा रिजल्ट। सेल्फ के तो वो देगा, सेल्फ के देगा, वेरी गुड, शाबाश। तो राहु क्या रिजल्ट दे रहा है, 5, 7, 8, ये तो देगा ही देगा, ये तो मान लिया मैंने। अब वो लाइन भी तो ऐड करनी है। वो 1 से 12 CSL में कहाँ पे है, 5, 7, 8 आ रहा है। राहु आप लोग देखिए ध्यान से, वो अनटैलेंटेड है और सबलॉर्ड लेवल पर छठे का भी बना है CSL और कहीं नहीं बना, ढूंढ लीजिए आप बेशक। यहाँ से। तो राहु यहां किसके रिजल्ट को और कर देगा, 5, 6, 7, 8, ये रिजल्ट 100% मिलेगा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई यहां तक अभी तक की अनटैलेंटेड की कहानी? अब आते हैं टैलेंटेड पर। एक मिनट, तो ये राहुल जो है ये 5 और 6 तो देगा, 50 क्यों देगा भाई? आप वो देखो ना स्क्रिप्ट के अंदर राहु किस किस का कारक, यहां देख लिया करो राहु के साथ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 7, 5। यस, इसलिए देगा। अब आओ टैलेंटेड के ऊपर। अब आपने अनटैलेंटेड तो पढ़ डाले, इस कुंडली में कम थे, अगर और कुंडलियों में ज्यादातर और कुंडलियों में बन जाते हैं लोगों की में 3, 4, बट इसमें 2 ही बने, कोई बात नहीं। अब अनटैलेंटेड क्या रिजल्ट देता है, अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। बड़ा सिंपल है। यदि इस व्यक्ति को वीनस की दशा चल रही है, वीनस के स्क्रिप्ट लिखो पहले, वीनस प्लेनेट हो गया, वीनस किसके नक्षत्र पर बैठा है बताइए सब लोग, मरकरी के पे बैठा है, शाबाश। और उसका सबलॉर्ड कौन है, केतु। वीनस किस किसके नंबर को इंडिकेट कर रहा है, 2, 4, 11। मरकरी क्या इंडिकेट कर रहा है, 3, 12। केतु क्या इंडिकेट कर रहा है, 1, 2। अब आपको कोई भी मान लीजिए स्क्रिप्ट पढ़नी है वीनस की, अर्थात वीनस दशा चल रही है कहीं भी, आप वीनस के रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, वीनस क्या है, पहले प्लेनेट हमने ये देखना, प्लेनेट कौन सा है, वो टैलेंटेड है अनटैलेंटेड है, टैलेंटेड। तो टैलेंटेड का रिजल्ट कौन देता है, अपना
नक्षत्र नक्षत्र। आप ठोक के बोल सकते हो वीनस की दशा में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर 3/12 का रिजल्ट मिलेगा, 3/12 का, ये 100% मिलेगा पहले। उसके बाद मिलेगा 4, 11, 12, बस ये पहले मिलेंगे। आपके अब तक ये क्वेश्चन थे, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं वो ये आप कुंडली बनाते हो, मैं आपको अभी ये टॉपिक कहां से निकला है। जो कुंडली है हमारी, यहां मान लीजिए एक प्लैनेट के पास 2 राशियां होती हैं, मान लो 3 यहां है और 6ठी ये पड़ी हुई है। तो ये मरकरी की बोल दिया आपने, कहा कि मरकरी जो है कि मरकरी की 2 राशियां होती है, तीसरी और छठी। तो तीसरी राशि पहले भाव में पड़ी है, चौथे में पड़ी है, ठीक है। अब मरकरी आपको पहले भाव के रिजल्ट देगा या चौथे भाव में देगा? क्वेश्चन भारतीय ज्योतिष में भी यही होता था। तो वहां आप क्या करते थे, ध्यान करो, जहाँ बैठा होता था वहां का पहले। जहां बैठा होता है वहां का। ये बात केवल 10% सही है बस खाली। यहां कोई भी प्लेनेट, अब देखो जो डीप स्टडी है वो यही है। आम पब्लिक, ये जो आज का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ये इसके पढ़ाने के बाद ना आपकी एजुकेशन में इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, आप डेफिनेटली ये पकड़ के बता दोगे कि आज भैया तेरे को 5वें भाव का रिजल्ट मिलेगा। बस मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लेनेट की जाति होती है, ये वर्ड जाति वर्ड लगा दिया मैंने आज, कि वो टैलेंटेड है या अनटैलेंटेड है। समझ लो, वो अगर अनटैलेंटेड में है तो अनटैलेंटेड की तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह रिजल्ट देगा। वो टैलेंटेड है तो इसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह रिजल्ट देगा। तो पहले आपने टैलेंटेड अनटैलेंटेड पकड़ना है। यहां भी यही पकड़ना है कि मरकरी अनटैलेंटेड है, टैलेंटेड है? ये टैलेंटेड है, अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा। अपने मरकरी का नक्षत्र क्या है हमारा? एग्जाम्पल, मरकरी का है मंगल, तो पहले ये 5, 8, 10 के रिजल्ट देगा 100%। तो क्लियर हो गया फंडामेंटल, टैलेंटेड और अनटैलेंटेड। अब इसमें से एक छोटा सा टॉपिक और निकलता है, जो अभी यहां जिसकी डिस्कशन चल रही है, इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस, स्वतंत्र। आपको टैलेंटेड अनटैलेंटेड छांटना आ गया, लिस्ट बना लोगे प्लेनेट की। अब प्लेनेट कैसे बिहेव करेगा? वो हमेशा स्क्रिप्ट की तरह बिहेव करता है, जो स्क्रिप्ट हमारी दी हुई होती है केपी में, प्लेनेट, नक्षत्र एंड सबलॉर्ड। उसी स्क्रिप्ट पे काम करना है, उसमें से वो नक्षत्र के देगा या अपने देगा, ये हमने देख लेना है, ठीक है। यहां तक एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपकी बात आधी खत्म हो जाएगी। इंडिपेंडेंट हाउस इससे रिलेटेड है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ब्लैक बोर्ड में देखिए। इसमें चमत्कार क्या है एग्जांपल में, देखना कि लोग, अब मैं आपसे ही पूछूंगा, देखना कहानी कैसे बदल जाएगी। ब्लैक बोर्ड पे एग्जांपल होगा, सामने देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डर में बंद कर देता हूं। देखिए जी एग्जांपल क्या कहता है। स्क्रिप्ट कहती है वीनस 3, 8, 12। वीनस का नक्षत्र है सैटर्न 4, 9, 11 और सबलॉर्ड है 2, 5, 10। सबलॉर्ड है हमारा मंगल। और इसी के साथ यहां पर मैंने लिख दिया 4th CSL वीनस है, ठीक है। चौथे भाव का जो सबलॉर्ड है वो कौन है? वीनस है। आपसे क्वेश्चन कराएं कि जी मेरे बच्चा की एजुकेशन कैसी रहेगी, उसने एजुकेशन के बारे में जानना चाहा। कौन से भाव से एजुकेशन देखते हैं? 4th का सबलॉर्ड कौन हो गया? वीनस। जब वीनस लिख जाएगा तो स्क्रिप्ट कौन सी बन जाएगी? ऑटोमेटिकली यही बन जाएगी, क्योंकि प्लेनेट ये हो गया। एसएल तो वो बन गया ना मंगल, ये आपका सबलॉर्ड हो गया, ये नक्षत्र हो गया, ये हमारा सबलॉर्ड हो गया। इसे प्लेनेट की तरह ट्रीट करते हैं हम, सबलॉर्ड, नक्षत्र एंड सबलॉर्ड। क्लियर हो गई? 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन है हमारा? सॉरी 4th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस।
अब मैं यहां ये कह रहा हूं कि जो वीनस है ये टेनेंटेड है। क्या है? टेनेंटेड है। वीनस क्या है? टेनेंटेड है। तो वीनस किसके रिजल्ट देगा? अपने नक्षत्र अपने नक्षत्र नक्षत्र के। नक्षत्र कौन है? सैटर्न सैटर्न। सैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है? 4 9 11 4 9 11। एजुकेशन के लिए 4 9 11 कैसा होता है? अच्छा गुड इसका बच्चा एजुकेशन के अंदर रिजल्ट हो गया गुड। यही एग्जांपल है, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। अब देखना, इसकी बच्चे की पढ़ाई बड़ी अच्छी है, सब कुछ ओके है, बस मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया। ये प्लेनेट कैसा है? अनटेनेंटेड अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड में रिजल्ट कैसे मिलते हैं? सेल्फ के पहले मिलेंगे सेल्फ के। सेल्फ के और सेल्फ में क्या आ रहा है? 3 8 12 क्या हो गया? नाश हो गया। ब्रेक आगे खराब हो गया। बेकार हो गया। आप तो ये कह रहे थे कि अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं कि सर कोई प्लेनेट रिजल्ट देता है तो 4 9 11 के मिलने हैं, प्लस में आप 3 8 12 भी जोड़ दोगे। तो आपको अब तक यही पता नहीं चल रहा था कि ये इसके रिजल्ट देगा या इसके देगा। आप मिक्स रिजल्ट ले रहे थे अब तक, क्योंकि हमने आपको बताई नहीं थी ये बात। कमाल करती है आज तो। अब तक आपने जितनी भी थ्योरियां पढ़ी है या बुक पढ़ोगे, कोई भी ये थ्योरी आपको मिलेगी नहीं। ये बताई इसलिए जा रही है कि अब आपको एक्सपर्ट बनाना है, कि लास्ट में आप बड़ी बॉल पे छक्का मारना है। अब आप 1 सेकंड में ये बता सकते हो डेफिनेटली कि भैया तेरा बच्चा डेफिनेट पढ़ेगा, और डेफिनेट आप कह सकते हो कि नहीं पढ़ेगा। अब देखो रिजल्ट कितने अंतर हो गए एक ही बात में। अगर वो टैलेंटेड है तो डेफिनेट 100% वो पढ़ेगा। अनटैलेंटेड है भाई साहब, वो अनपढ़ ही रहेगा, फेल होगा, गारंटी है 100%। आगे नहीं जाएगा, इतना नहीं बढ़ेगा। सर इसका मतलब आपने जो पीछे हम लोग को भी पढ़ाया था उससे हम लोग आज के टॉपिक से चीजों को फिर से करके एक रिजल्ट निकालेंगे, ऐसा है? अब तक जो पढ़ाया था वो गलत नहीं है, क्योंकि आपको पहले ये बता, अगर मैं पहले दिन ये पढ़ा देता तो आप यही कंफ्यूज रहते हमेशा, सब टैलेंटेड क्या होता है, अनटैलेंटेड क्या होता है, इसे निकाले कैसे, इसे बनाए कैसे। तो इसकी सुविधा के लिए मैंने सॉफ्टवेयर में क्या करा, IIC हिडन स्क्रिप्ट डाल दी है। वहां से आप टैलेंटेड अनटैलेंटेड देखिए, टैलेंटेड के सामने मैंने जिसके रिजल्ट मिलने होते हैं उसके ऐड कर दिए हैं। देखो आप ध्यान से, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी एक पॉइंट क्लियर हुआ है केवल इस टॉपिक का, कि आप आज से ये देख सकते हो, आज से आप ये देख सकते हो कि स्क्रिप्ट, 2 तरीके की स्क्रिप्ट होती है। ये बड़ा क्लियर कर दूंगा आपको। एक स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है CSL के माध्यम से, CSL कस्पल सबलॉर्ड, ये होती है भावों की स्क्रिप्ट। एक होती है दशा की स्क्रिप्ट, केवल 2 स्क्रिप्ट होती है। क्लियर है? CSL भावों की स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है, किसी भी हाउस का सबलॉर्ड लिया जाता है, उसका नक्षत्र लिया जाता है, उसका सबलॉर्ड भी कुछ लोग लेते, पूरी लिख देते हैं हम, ठीक है। और दशा की स्क्रिप्ट कैसे ली जाती है कि कोई दशा चल रही है, से सपोज वीनस की चल रही है, उसका नक्षत्र क्या है, उसका सबलॉर्ड क्या है। बात दोनों में यहां तक तो सेम होती है, कोई अंतर नहीं होता है। स्क्रिप्ट तो ऐसे ही लिखी जाती है कि कोई प्लेनेट किस नक्षत्र पर बैठा है और वो प्लेनेट उसके किस सबलॉर्ड पर बैठा है, ये स्क्रिप्ट दोनों जगह सेम होती है। अब रिजल्ट में अंतर होता है। भाव की स्क्रिप्ट फिक्स होती है, ये हमें ये बताती है हमारे जीवन में हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। यदि हमारी घटना प्रॉमिस नहीं है, आप ध्यान वर्ड ये सुन लेना जो बोल रहा हूं, बहुत से लोग विदाउट घटना चेक करे बिना ही कुंडली में चाहे वो घटना है या नहीं है सीधा पहुंच जाते हैं कि शादी कब हो रही है, 100% होनी है, 10 आप देखो शादी निकाल दो। ये गलत तरीका है। यदि CSL के अंदर घटना प्रोमिस्ड नहीं है तो भैया वो घटना कभी नहीं घटती, ये सच्चाई है, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। तो पहला स्टेप प्रोमिस्ड चेक करना है, देन 10 पे जाना होता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2,
जो दशा चल रही होती है वो करंट बात को बताती है कि इस व्यक्ति के साथ करंट में क्या चल रहा है। जो भी दशा चल रही है वो करंट की हमारी इन्वायरमेंट में इस समय क्या चल रहा है उन सब बातों को बताएगी। और दशा कैसे देती है? हमेशा दशा अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगी, ये फिक्स है। दशा अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगी और सीएसएल अपने सबलॉर्ड इन स्टार के रिजल्ट देगा। क्लियर हो गई बातें यहां तक? यहाँ भी TNT करेगा ये काम? सब जगह करेगा वो, अब सब जगह लागू है। चाहे एक सेकंड, ये बोल रहे हैं बच्चा कि क्या ये दशा में मान लो हमें TNT देखना है, नहीं देखना है? TNT दशा नहीं होती, TNT तो प्लेनेट होते, वो तो अब समझ लो हमेशा के लिए रेगुलराइज हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आप रूल लगाओगे इस बिना रूल के फिल्टर ही नहीं कर पाओगे। फिल्टर करो और खोलो उसको अच्छी तरीके से। रूल को खोलो, फिल्टर करो, डिवाइड करो, फिर देखो कहां जाना है, फिर किसके रिजल्ट मिलेंगे। डेफिनेटली तो जब ही बोलोगे ना आप। हाँ जी, आप बताइए। सर दशा अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा और सीएसएल अपने वो भी नक्षत्र के देता है क्योंकि वहां सबलॉर्ड एज ए प्लेनेट रीड करा जाता है। हाँ, यहां तक मेरे हिसाब से आई थिंक सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए 90%। अब रह गया मुद्दा नंबर 2, जो सबसे दिक्कत भरी बात है। यहां तक सबको क्लियर है? मुझे कोई क्वेश्चन करना है कर सकता है। सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। अब मुद्दा नंबर 2 क्या है? ये थोड़ा सा देखो, हर बंदा हर जीवन में एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। अब देखिए, मैं आपके सामने 2 लाइन कर रहा हूं डिवाइडेशन की, पहले समझ ले इसको, लिखे ना। अनटेरेंटेड की कहानी पूरे हिंदुस्तान में सेम होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। पूरा हिंदुस्तान अनटेरेंटेड को फॉलो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टेरेंटेड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। टेरेंटेड होता क्या है ये आपको मैंने बता दिया। टेरेंटेड किसके रिजल्ट देता है? अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। अब इसी बात पे अड़े रहना कि सर जब आपने ये बताया है वो अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है, दैट्स ओके, डिफाइन हो गई बात। अब देखो बातों में अंतर कहां आता है। सभी लोग आईजी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उस पर आ जाइए, खोल लीजिए उसको अच्छी तरीके से। और अभी जो एग्जाम्पल खुला हुआ है, एक सेकंड में इसको रिकॉर्ड कर दूं क्योंकि बाद में आपको इसमें दिक्कत आएगी अगर मैं ये वर्ड नहीं बोलूंगा तो। जो भी जिस प्लेनेट के सामने कोई भी सिंबल लग जाए वो प्लेनेट अनटेरेंटेड हो जाता है। अब देखो वो बता रहा हूं, आईआईजी हिडन स्क्रिप्ट मैंने क्लिक करी है। क्लिक करने के बाद प्लेनेट की लाइन में देखो कौन कौन से प्लेनेट के साथ में कोई अलग सिंबल लग गया है। सूर्य के साथ लगा और राहु के साथ लगा है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ढूंढ दिया। सारे रूल लगा रखे, और भी बहुत रूल है पर ये बेसिक फंडामेंटल दे दिया। जिस प्लेट के साथ में जो भी सिंबल लग जाए वो प्लेट क्या हो जाता है? अनटेरेंटेड। खत्म बात, आसान हो गई, तुम्हें ढूंढना ही नहीं पड़ रहा। तो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? आप देखो केतु के सामने टेरेंटेड अनटेरेंटेड वाली लाइन में मून लिखा हुआ है। ये कहां से आया है? मुद्दे की बात है, मून कहां से आया है? परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन तो होगा। अगला देख ले, अगर राशि परिवर्तन हो तो शुक्र के आगे शुक्र क्यों लिखा है? फिर अगली देख, वो टेरेंटेड है, वो अनटेरेंटेड है। तो केतु भी तो टेरेंटेड है और शुक्र भी टेरेंटेड है। अब देखो इधर, चलो देखिए ध्यान से सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ। केतु किसी एक प्लेनेट पर है, वीनस पर, किसी एक सबलॉर्ड पर है, जुपिटर पर। बड़े ध्यान से देखना, केतु क्या है? टेरेंटेड। तो केतु को अकॉर्डिंग टू केपी किसके रिजल्ट देने चाहिए? ईमानदारी से वीनस के रिजल्ट देने चाहिए, क्योंकि टेरेंटेड प्लेनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है।
तो उसे देने किसके रिजल्ट चाहिए? वीनस के। और वीनस जो भी डिफाइन कर रहा होगा, जैसे 12 4 11, इसके रिजल्ट उसे देने चाहिए। परंतु सॉफ्टवेयर में जाके आप देखो, वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है मून 51। क्यों लिखा हुआ है? रीजन समझ लो। अब देखना बड़े ध्यान से, ब्लैक बोर्ड में देखो सब लोग। ये थ्योरी, इस थ्योरी को बोलते हैं, जो मैं बता रहा हूं पॉइंट नंबर 2, इस थ्योरी को बोलते हैं कि जो प्लेनेट जिस सबलॉर्ड पर लाई कर रहा है, जो प्लेनेट जिस सबलॉर्ड पर लाई कर रहा है, उसको लिख लीजिए, उसका नक्षत्र नोट कर लीजिए। वो नक्षत्र जो सिग्निफिकेटर को दे वो लिख दीजिए। केतु का सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर। और जुपिटर का किस नक्षत्र में बैठा है? मून पे। और मून क्या का इंडिकेट कर रहा है? 51। देख लो, वो लिखा हुआ है वहां पर। मून में 51 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। अब आप ये कहोगे कि सर कि हमें ये थ्योरी अप्लाई करनी चाहिए या ये अप्लाई करनी चाहिए? अब देखो ध्यान से, दोनों की दोनों थ्योरियां बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? जब सीएसएल की बात करते हो, मान लो 5वें भाव का आप सबलॉर्ड उठाते हो नहीं उठाते? उठाते हैं। सबलॉर्ड किस नक्षत्र में होता है ये देखते हो नहीं देखते? देखते हैं। और इसी का ही क्या देखते हैं? सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, यही तो देखते हो। जब ही तो हम ये कहते हैं कि सबलॉर्ड यहां कैसे काम कर रहा है, एज ए प्लेनेट और एज ए नक्षत्र और एज ए सबलॉर्ड, यही तो लिखा है। तो ये थ्योरी जो सीएसएल की थ्योरी है, वो उठाकर टेरेंटेड प्लेनेट में लगा दी गई। कैसे लगा दी गई? कि केतु का सबलॉर्ड उठाया कि प्लेनेट कैसे काम करता है, किसी के सबलॉर्ड पर बैठा हो, उस सबलॉर्ड का क्या होता है? नक्षत्र, उसका नक्षत्र आ गया। तो बात क्या कर दी गई? कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट दे रहा है, ये उठा के ले आए। तो यहाँ के तो सबलॉर्ड को क्या मान लिया गया? न्यूट्रल प्लेनेट मान लिया गया है। ये ध्यान रखो, केपी के अंदर जो सबलॉर्ड होता है वो एज ए प्लेनेट काम करता है। तो जो ये थ्योरी है ये ज्यादा काम करती है, सेकंड वाली। आप देखो सामने स्क्रीन पे देखिए, शुक्र का सबलॉर्ड कौन है? सब लोग बताइए, शुक्र का सबलॉर्ड। शुक्र का सबलॉर्ड कौन है? सब लोग बोलो। ये है केतु। केतु किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है? केतु बैठा हुआ है शुक्र के वीनस के पर। तो टेरेंटेड अनटेरेंटेड में क्या लिख दिया मैंने वहां? वीनस और वीनस के रिजल्ट। क्लियर हो गया? जी। अगली लाइन में सूर्य क्या किसके रिजल्ट देगा? वेरी गुड, शाबाश। तो वो किसके रिजल्ट देगा? छठे भाव के। चंद्रमा किसके रिजल्ट देगा? नक्षत्र केतु। और केतु क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 2। 1 2। क्लियर हो गया सबको? ये कहां से आए? अब रिजल्ट पे आ जाओ, कंक्लूड कर देता हूं पूरे चैप्टर को। अब पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूं कि भाई इसका यूज कहां हुआ। यूज तो वैसे बता दिया, अब पूरे को कंक्लूड कैसे करते हैं। अब आपने, अब इस व्यक्ति को इस समय करंट स्थिति में सूर्य की दशा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति को सूर्य की दशा चल रही, सूर्य में एक ऐसा ले लो जुपिटर, जिससे काम बन जाए। इस व्यक्ति को, आप पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूं, एग्जांपल समझ लीजिए। दशा। इस व्यक्ति को सूर्य में गुरु की दशा चल रही है, तो आपने ये बताना है डेफिनेटली क्या इसके साथ घटना घटेगी। सीधा जुपिटर उठाया, जुपिटर की स्क्रिप्ट लिखी। जुपिटर बैठा है मून के स्टार पर, और जुपिटर बैठा है मून पर, सबलॉर्ड है राहु। ठीक है जी, आपने डिफाइन कर दिया जुपिटर क्या है? टेरेंटेड प्लेनेट है, ये मान लिया मैंने। एक बार टेरेंटेड करके देखूंगा, एक बार अनटेरेंटेड। जुपिटर मान लिया आपने टेरेंटेड प्लेनेट है जी। तो जुपिटर किसके रिजल्ट देगा? अपने अपने नक्षत्र के। तो मून यहां पर
जो नंबर दे रहा हो उसको लिख दीजिए। मून क्या दे रहा है हमारा? 5-1 प्लस, आगे बढ़ रहा हूं, आप देखना प्लस करा है। मून सबसे पहले और 5वें भाव के रिजल्ट देगा प्लस। जुपिटर किसके सबलॉर्ड पे है? जुपिटर किसके सबलॉर्ड पे है? राहु का नक्षत्र कौन है? राहु का नक्षत्र बताइए। जुपिटर गुरु। और गुरु क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? 10-6-9 इनको और इंक्लूड कर लीजिए। 10-6-9 अब कंबाइन कर दीजिए बस यही 1-5 100%, बाद में 6-9-10 ये कॉम्बिनेशन की घटना घटेगी इसके जीवन में जब ये दशा चल रही होगी। केवल इनके अलावा कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये 100% मिलेगा। ये 100% वाला है। ये 6-9-10 में 100% मिलेगा। हाँ, ये सेकंड नंबर में पहली प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी ये है। इसके बाद जो बच गई हिडन इन्वॉल्वमेंट एल्स जो भी बच गया बाद वाला, वो बाद की चीजें छोटी मोटी छुटपुट होती रहती है, पर यहां तो चल रही है कि डंके की चोट पर ये रिजल्ट मिलेगा 1-5 का और 6-9-10 का। क्लियर हो गया सबको ये बात? आप डेफिनेट, अब देखो यहां पे 6-10 आ रहा है, इसको बोल दो डेफिनेटली 5 भी है 6 भी है 10 भी, बोल दो 100% जॉब चेंज होगी, या अपने सेल्फ बिजनेस में जो भी काम कर रहा हूं उसमें चेंजमेंट आ रहा है। 9 भी आ रहा है, 5-6-9-10 ये कोड है किसका? चेंजमेंट ऑफ बिजनेस, चेंजमेंट ऑफ प्रोफेशन, चेंजमेंट ऑफ जॉब। यहां से क्या बोल सकते हो? 1-6 इसको पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। इस समय 6 है अकेला, 8-12 के बिना बीमारी पूरा खर्च नहीं कराती। 6 केवल रोग दे देगा बट ज्यादा खर्च नहीं करेगा, ना के बराबर है। बिना 8-12 के रोग फाइनल नहीं काम करता है। 1-5-10 इसको बोल दो संतान को शिक्षित करने में, संतान को एजुकेशन दिलाने में, सेट करने में पैसा जा रहा है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी संतान को सेट करने में होगी प्रोफेशन वाइज। ये आपने कोड डिकोड आपको बता ही रखे हैं सारे, ये रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। ये तो हो गया सूर्य में जब जुपिटर की दशा चल रही है, अगर जुपिटर टेनेंटेड था, अब जुपिटर हो गया अनटेनेंटेड। अब जुपिटर क्या इंडिकेट कर रहा था? 6-9-10 ये लिख दिया, सीधे सीधे रेल ले रहा। और जुपिटर जब अनटेनेंटेड हो गया है, पहले ये रिजल्ट देगा प्लस में। जुपिटर का सबलॉर्ड कौन है? राहु। राहु का फिर बुरा ही आएगा। सॉरी, अनटेनेंटेड हो गया ये, हाँ अब गलत जा रहे हो, अनटेनेंटेड हो गया है। अनटेनेंटेड में वो खुद के रिजल्ट देता है, और फिर क्या देखना होता है लास्ट में? वो सीएसएल में किस का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर है कारक बना है, ये देखना होता है। वो नहीं देखना होता है अभी वहीं पहुंचा देते दोबारा, फिर तो रिजल्ट सही नहीं हो जाएगा। तो 6-9-10 अब सीएसएल में जाओ, सीएसएल में जाएंगे और जुपिटर को देखो किसी का बना है, चौथे का बना है, उस 8 में का है, 8 और 12 का भी 9 में भी है, 9 में पर आ रहा है, 4, 8, 12 का बना है। तो आप क्या बोलोगे? देखो इधर 4, 8, 12 इधर सुनो, कितना बढ़िया योग बन रहा था, यहाँ कितना अच्छा बन रहा था, और ये क्या आ गया? आते ही 4, 8 बार सारा एक्सीडेंट कराएगा, आते ही 4, 8 12 दुर्घटना पर हड्डी तोड़वा देगा तुरंत। 4, 8 बार आदि क्या करा रहा है? 4, 8, 12 का तो बाद में देगा ना रिजल्ट, पहले 6-9-10 की देगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। 6-9-10 के तो पहले रिजल्ट वो 6-9-10 के देगा डेफिनेटली अपने, परंतु साथ में ये भी तो है इसके सेकंड नंबर पे देगा। पर यहाँ रिजल्टों से कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा था और यहाँ कितना खराब मिल रहा है, कि 4, 8 बार हड्डी तोड़वाएगा इस दशा में और यहाँ नहीं तोड़वा रहा था। तो कितना डिफरेंस हो गया एक वर्ड को जोड़ते ही। ये बताना था इस टॉपिक में कि आप टेनेंटेड और अनटेनेंटेड जब करोगे तो इतना सारा डिफरेंस पैदा हो जाता है, और डेफिनेटली वो अपने रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र के देगा, किसके देगा ये आपने देखना होता है। इस सब को देखने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आईआईजी हिडन स्क्रिप्ट देखना है, आपने टेनेंटेड अनटेनेंटेड डिफाइन करना है,
जो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड की लाइन में आ रहा है उसके नंबर को और इन्वॉल्व कर लेना है अपने रिजल्ट में। केवल ये रिजल्ट जब इन्वॉल्व करोगे आप देखोगे कि यार हम तो बता रहे थे इसको 5-8 लॉस होगा, पता चला टेनेंटेड और अनटेनेंटेड में 2-6-11 आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमेशा। तो इस चीज को और इन्वॉल्व करना है अपनी लाइफ में। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई भी क्वेश्चन करिए अब, जिसका जो भी क्वेश्चन है। अपनी अपनी कुंडली के अंदर आप लोग बेचारे को प्रोट मिल जाता है। अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लेट निकाल लीजिए सभी लोग। अब देखो जिनकी जो करंट दशा चल रही है उसको निकाल लीजिए सब लोग। अपनी अपनी कुंडली में अपनी अपनी अंतरदशा निकाल लीजिए सभी लोग। अंतरदशा पे ये रूल लगा के मेरे को खुद देख के आप बता दीजिए क्या चल रहा है लाइफ में। आपको डेफिनेटली वही रिजल्ट मिलेगा। बताइए एक बार। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या वर्ड है? किसी भी, देखो कभी भी आपने देखी हो कोई फिल्म बनती है तो पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, या कोई भी दुनिया में घटना घटती है तो उसके पीछे एक स्क्रिप्ट होती है, लिखा जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में कोई भी घटना घटेगी बिना स्क्रिप्ट के नहीं घटेगी। और हमारी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में ईमानदारी की स्क्रिप्ट आपको पता ही है, प्लेनेट, नक्षत्र एंड सबलॉट। तो प्लेनेट इन और वन, पहले लिख लीजिए पूरा फॉर्मूला। नक्षत्र इन और वन, सबलॉट इन और वन, ये स्क्रिप्ट आपके सामने होती है। प्लस टेनेंटेड ऑब्लिक अनटेनेंटेड, प्लस हिडन हाउसेस, प्लस आस्पेक्ट। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट होती है जो आपने पढ़ रखी है सब लोगों ने। और ये स्क्रिप्ट हमारे सॉफ्टवेयर में लगी हुई है पूरी तरीके से, आईजी स्क्रिप्ट के नाम से सब कुछ बना हुआ है, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं। अब देखो इस स्क्रिप्ट में से यदि आपको, वैसे मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी हमारे दो चीजें रह गई हैं। एक भावफल रह गया है कि भावफल की स्क्रिप्ट कैसे तैयार करी जाती है, और एक रह गया कस प्रॉमिस। ये कल मैं आपको बता दूंगा, आधे घंटे की क्लास में अलग ले लूंगा। अब ये स्क्रिप्ट है आपके सामने। इस स्क्रिप्ट में से पावरफुल सबसे ज्यादा क्या चीजें हैं, यहां मैं लिख रहा हूं मोस्ट पावरफुल स्क्रिप्ट है यही, वो पूरी सीरीज में लिख दिए मैंने। अब उसमें से भी मोस्ट पावरफुल क्या है देख लो सब लोग। प्लेनेट प्लस में नक्षत्र प्लस में सबलॉर्ड। ये जो प्लेनेट है ये कहां बैठते हैं? इन, खाली इन लिखा है मैंने, ध्यान रखना। ये प्लेनेट, नक्षत्र, इनका तीनों का इन लिख दिया है। ये कहां बैठते हैं? दूसरे नंबर पर नक्षत्र का वॉन, और तीसरे नंबर पर टेनेंटेड ऑब्लिक अनटेनेंटेड। इतनी सी स्क्रिप्ट यदि आपने पढ़नी सही समझ ली, आपका कस्प प्रॉमिस और भाव फल कभी गलत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जैसे पूरी करके भी दिखा देता हूं एग्जाम्पल। वीनस एक प्लेनेट है, राहु के नक्षत्र पर बैठा है, शनि के सबलॉर्ड पर बैठा है, और टेनेंटेड है, ऑब्लिक अनटेनेंटेड है। यहां पे लिख दिया मैंने 7। शनि के लिख दिए 4, 7, 11, इसका लिख दिया 3, 5, 8, वीनस का लिख दिया 1, 4, 11। अब देखो इनका मतलब है वो खुद कहां बैठा है, शुक्र कहां बैठा है? पहले में, तो पहला भाव ऐड हो गया। राहु कहां बैठा है? तीसरे में, तीसरा। सैटर्न चौथा। ये हो गए इन वाले, ये जो इन लिखवाए हैं। तो इनका रिजल्ट आ गया 1, 3, 4। नक्षत्र का वॉन, शुक्र किसके नक्षत्र पर है? राहु के पर। उसके वॉन कौन कौन से बचे? 5 और 8। और टेनेंटेड अनटेनेंटेड में क्या बचा? 7। ऐड कर दो सबको, सब कंबाइन। 1, 3, 5, 8, 7 जो भी बना फाइनली कंक्लूजन। ये आपका 100% स्क्रिप्ट आई। इसमें से आप डिकोड करोगे रिजल्ट को, इसमें से रिजल्ट डिकोड हो जाएगा। तो ये थी हमारी
जो IIG हिडन स्क्रिप्ट थी, इसमें लास्ट टाइम हमने बताया था कि मैं लास्ट टाइम टॉपिक पे कराऊंगा टैलेंटेड अनटैलेंटेड। आज ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है टैलेंटेड अनटैलेंटेड। अब आपने 2 ग्रुपों में डिवाइड कर लेना है हर चीज को कि कौन सी टैलेंटेड है, कौन सी अनटैलेंटेड है, और इस हिसाब से आपने अपने जीवन में रिजल्ट्स लेने हैं। और अब आपका एक भावफल और कस प्रॉमिस, केवल 2 वीडियो ये बची है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके टॉपिक आपको लग रहे हैं कि नहीं पढ़ाए गए, उनके एक बार मैसेज डाल दीजिए खुद चूज करके। किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया वो भी डाल दीजिए, क्योंकि अगले 2-4-5 दिनों में इसको खत्म कराने का मूड है मेरा सारी चीजों को। अब सर ये तो कोर्स पूरा हो जाएगा? हाँ, लगभग मतलब मैक्सिमम घने से घना, अगर 1 घंटे की क्लास के हिसाब से एवरेज लगाऊं तो 5 से 7 क्लास और बनती है BTR को छोड़कर। तो BTR 5-7 घंटे में पूरा नहीं होगा, BTR के लिए 2 क्लास अलग चाहिए, सिर्फ BTR को छोड़कर। और बताइए किसी को कोई भी क्वेश्चन, डाउट आज के टॉपिक पे, कोई क्वेश्चन? आप सब लोगों ने अपने अपने जीवन में जो घटनाएं प्रॉमिस है टैलेंटेड अनटैलेंटेड के हिसाब से डिवाइड कर लेनी है, और क्या दशा चल रही है वो भी डिवाइड कर लेनी है। क्लियर है सभी को? और मेरी सर अंतर दशा चल रही है मंगल की। वेरी गुड। सेम हो रहा सर, शनि में मंगल, मंगल में शनि, मतलब दोनों एक दूसरे से, जो आप कहते हैं ना हाँ। नंबर 3 जो कह रहे थे। देखो मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए और जल्दी। देखो ये और अच्छी बात है अगर ऐसी आ गई है पंकज जी। ये है आपकी 20-8-83 वाली ना। सर ये सर। देखिए इस समय जो दशा चल रही है इनको राहु में मंगल की चल रही है, राहु में मंगल। अब आप सीधा आएगी स्क्रिप्ट पे जाइए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा मंगल क्या है। मंगल शनि पर बैठा है और शनि जो है इनका मंगल पे बैठा हुआ है, बट अंडर कंडीशन ये है कि मंगल टैलेंटेड ही माना गया है, मंगल को टैलेंटेड ही माना गया है। अनटैलेंटेड नहीं।